मौत से खेलने वाले युवक ने गार्ड्स की लापरवाही का फायदा उठाकर अपनी चरखी बिना सुरक्षा वाले ऊंचे तार पर लगा दी। हालांकि इस चरम चुनौती के पहली बार अनुभव से वह डर से कांप रहा था, फिर भी इस मुफ्त अवसर का सामना करते हुए आखिरकार उसने बिना हिचकिचाहट के नीचे फिसलने का साहस जुटाया और उसके हाथ उत्तेजना से कांपने लगे। वो तेजी से दूर फिसलता जा रहा था, लेकिन जब वह अभी भी ऊंचाई पर उड़ने के आनंद में डूबा था, तभी अचानक उसकी चरखी फंस गई और वो बीच में ही लटक गया। इस सुनसान पहाड़ी जंगल में अगर कुछ गलत हुआ और वह हजारों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो सीधे नदी में समा जाएगा। जीवित रहने के लिए उत्सुक युवक ने आगे बढ़ने के लिए चरखी हिलाई, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसकी एक रस्सी धीरे धीरे खुल गई थी। लेकिन एक सुरक्षा रस्सी से वो अभी भी लटका हुआ था, जो किसी भी पल खुल सकती थी। इसलिए भाग्यशाली युवक ने जल्दी से फोन निकालकर 911 का कॉल किया। युवक इतना डरा था कि फोन भी ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन ऑपरेटर ने लोकेशन फीचर से उसका स्थान पता कर लिया। बचाव निर्देश मिलते ही फायर फाइटर मौके पर पहुंचे और रोपवे पर लटके व्यक्ति को देखकर तुरंत दौड़ पड़े। जिप लाइन उपकरण लाने के बाद एक साहसी फायर फाइटर ने सीधे रोपवे पर युवक की ओर फिसला और पाया कि वह सस्ती जंग लगी वाली जिप लाइन का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो लटक गया था। फायर फाइटर ने पहले युवक को एक रस्सी दी, जिसे उसने अपने शरीर पर बांधा, फिर दूसरा छोर रोपवे पर मजबूती से बांधा, लेकिन चरखी टूटी होने से वे आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए बचाव कर्मी को वापस पीछे की ओर लौटना पड़ा। टीम के तत्काल विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि युवक को बचाने का सबसे अच्छा तरीका पैराशूट का उपयोग है। पूरी तैयारी के बाद फायर फाइटर पेशेवर उपकरणों के साथ फिर से निकले। जैसे ही बचाव योजना युवक को बताई गई, वह ऊंचाई से इतना डरा था कि उसका सिर ढोल की तरह हिलने लगा और कहा कि मरने पर भी वह इतनी ऊंचाई से नहीं कूदेगा। युवक को शांत करने के लिए फायर फाइटर ने उसकी मां से संपर्क किया ताकि वह फोन पर उसका हौसला बढ़ाए, लेकिन वास्तव में उनका इरादा उसे अकेले कूदने देने का नहीं था। इस तरह दोनों पैराशूट की मदद से सुरक्षित नदी के किनारे उतर गए। अकेले मजे लेने के चक्कर में आज तो युवक मरते